अदानी इज टॉक ऑफ द टाउन नाउअडेज एंड हो भी क्यों ना, अदानी ग्रुप की जो 6 कंपनीज लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, उन सारी 6 कंपनीज ने अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को बहुत ही एक्सपोनेंशियली ग्रो किया है अगर आप उन सारी कंपनीज में एक साल पहले से इन्वेस्टेड है तो। जहां पे अदानी ग्रुप की सारी कंपनीज जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, इन सारी कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस में बहुत ही ज्यादा एप्रिसिएशन देखने मिला है लास्ट एक साल में। और इन 6 कंपनीज में से एक या दो ऐसी भी कंपनीज है जिनके स्टॉक प्राइसेस 1000%, 1100% तक बढ़े हैं सिर्फ एक साल में, विच इज क्रेजी। एंड एक हफ्ते पहले तक सब कुछ ठीक था, अदानी ग्रुप की सारी कंपनीज बहुत ही अच्छा कर रही थी और इसके चलते अदानी ग्रुप के स्टॉक प्राइसेस भी आसमान की बुलंदियों को छू रहे थे और इसके चलते अदानी ग्रुप के सारे इन्वेस्टर्स बहुत ही ज्यादा खुश थे अपनी वेल्थ को ग्रो होते हुए देखकर। बट ऑल ऑफ सडन कुछ डेवलपमेंट्स होते हैं सेबी एंड एनएसडीएल के द्वारा एंड कुछ न्यूज की वजह से अदानी ग्रुप पे सेलिंग प्रेशर आ जाता है और अदानी ग्रुप की सारी कंपनीज गिरने लगती है। इनफैक्ट लास्ट 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में अदानी ग्रुप की कुछ कंपनीज तो लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लगा रही है और इसके चलते काफी सारे इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स को सेल नहीं कर पा रहे। एंड दैट इज व्हाई इन दिस एपिसोड आई एम गोना डिस्कस व्हाट इज रॉन्ग विद अदानी ग्रुप एंड अदानी ग्रुप की सारी कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस क्यों बहुत तेजी से नीचे आ रहे हैं। व्हाट आर माय व्यूज ऑन अदानी ग्रुप एंड व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ अदानी ग्रुप अकॉर्डिंग टू मी। एंड अगर आप अदानी ग्रुप की कंपनीज में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो या फिर आप अदानी ग्रुप के किन किन कंपनीज के इन्वेस्टर ऑलरेडी हो तो आपको एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर क्या करना चाहिए। सो एवरीथिंग इन दिस एपिसोड, लेट्स गेट स्टार्टेड। Hello guys, my name is Pratik. I hope you are doing well and Mr. Gautam Adani is a person जिन्होंने पूरी दुनिया में अपनी वेल्थ को सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो किया है लास्ट एक साल में, जहां पे गौतम अदानी जी की नेटवर्थ थी 2.5 लाख करोड़ एक साल पहले और एक साल के बाद गौतम अदानी जी की नेटवर्थ है 5.7 लाख करोड़, विच इज क्रेजी नंबर। एंड इन ऑपोजिट मिस्टर गौतम अदानी इज ऑल्सो अ पर्सन जिन्होंने एक वीक में सिर्फ अपनी वेल्थ को सबसे ज्यादा लूज किया है, सबसे ज्यादा डीग्रो किया है। एंड व्हाई इट इज हैपनिंग वी ऑल नो द रीजन, बिकॉज अदानी ग्रुप की सारी कंपनीज में बहुत ही ज्यादा गिरावट देखने मिली है लास्ट एक वीक में और इसके चलते जो गौतम अदानी है उनका बहुत ही ज्यादा अच्छा खासा स्टेक है इन सारी कंपनीज में और इसकी वजह से गौतम अदानी जी की नेटवर्थ डायरेक्टली रिलेटेड है इन सारी कंपनीज के स्टॉक प्राइस मूवमेंट के ऊपर। बट द क्वेश्चन इज व्हाई इट इज हैपनिंग, क्यों अदानी ग्रुप की सारी कंपनीज बहुत ही ज्यादा गिरावट दिखा रही है और अदानी ग्रुप की सारी कंपनीज में सेल ऑफ हो रहा है। और उसका मेजर रीजन ये है कि सेबी एंड एनएसडीएल ने जो एफपीआई इन्वेस्टर्स रहते हैं उनमें से 3 से 4 ऐसे एफपीआई इन्वेस्टर्स है, ऐसे एफपीआई फंड्स है जिनको ब्लॉक कर दिया है, उनके डीमैट अकाउंट को फ्रीज कर दिया है। जहां पे 6 ऐसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंपनीज के नाम बाहर आ रहे हैं, विच इंक्लूड्स अल्बुरा इन्वेस्टमेंट फंड, क्रेस्टा इन्वेस्टमेंट फंड, इलारा इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड, एपीएमएस इन्वेस्टमेंट फंड, एलटीएस इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड एंड वेस्पारा इन्वेस्टमेंट फंड। एंड इन सारी कंपनीज पे एलिगेशन है कि ये सारी कंपनीज रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रही है इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। और इन सारी कंपनीज में से 3 से 4 ऐसी भी कंपनीज है जिनके जो एड्रेस है वो सेम है और इनमें से 2 से 3 ऐसी भी कंपनीज है जिनकी वेबसाइट तक नहीं है। तो इसकी वजह से ये सारी कंपनीज या तो फर्जी हो सकती है, बनावटी कंपनीज हो सकती है, जिन कंपनीज के फंड को मिसयूज किया गया है अदानी ग्रुप के जो स्टॉक प्राइसेस है उनको आर्टिफिशियली पंप करने के लिए। जहां पे इन सारी कंपनीज को मिला के अप्रोक्सीमेटली 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है सिर्फ अदानी ग्रुप की कंपनीज में, विच इज नॉट रॉन्ग। द रॉन्ग थिंग इज ये सारी कंपनीज सिर्फ अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट कर रही है एंड ये एक खतरे की घंटी एज एन इन्वेस्टर हमें देती है। एज सेबी एंड एनएसडीएल को ये देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्यों ये सारी इन्वेस्टमेंट कंपनीज अपने फंड्स के सारे पैसों को सिर्फ अदानी ग्रुप के कंपनीज में ही इन्वेस्ट कर रही है। एंड दिस इज द रीजन व्हाई बहुत ही ज्यादा ठोस कदम उठाए गए सेबी के द्वारा इन सारी इन्वेस्टमेंट कंपनी के ऊपर और इसके चलते अदानी ग्रुप के स्टॉक प्राइसेस बहुत ही तेजी से डीग्रो हो रहे हैं, बहुत ही तेजी से गिर रहे हैं। सो नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट यू शुड डू एज एन इन्वेस्टर इन अदानी ग्रुप। अगर आप अदानी ग्रुप में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो आपको क्या करना चाहिए एंड अगर आप अदानी ग्रुप में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू माय व्यूज ऑन अदानी ग्रुप एंड अकॉर्डिंग टू मी अदानी ग्रुप का फ्यूचर क्या हो सकता है, नियर फ्यूचर क्या हो सकता है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर, आई हैव नेवर बीन इंटरेस्टेड इन Adani Group and that is why I have never been invested in Adani Group companies as well because I think ये सारी कंपनीज बहुत ही ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर से बिलोंग करती है एंड जनरली मैं कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर को अवॉइड करता हूँ अपने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए बिकॉज यहाँ पे जो कैश रहता है वो कंपनी में सस्टेन नहीं हो पाता है लॉन्ग टर्म में और इसके वजह से मैं कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स को बहुत ही ज्यादा अवॉइड करना ही पसंद करता हूँ अनलेस एंड अनटिल मुझे उन सारी कंपनीज में बहुत ही अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ना देखने मिले तब तक। बट फॉर दिस पर्टिकुलर एपिसोड I have did some of the research on Adani Group and I found 3 red flags as an investor on Adani Group. जहाँ पे the first one is
इन सारी कंपनीज के जो 6 कंपनीज अदानी ग्रुप होल्ड करती है, जो 6 कंपनीज अदानी ग्रुप की लिस्टेड है, ये सारी कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस बहुत ही ज्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रो हुए लास्ट कुछ टाइम में। और अगर इस स्टॉक प्राइस मूवमेंट को अगर हम बिजनेस के फंडामेंटल से कंपेयर करें तो बिजनेस इतने ज्यादा तेजी से ग्रो नहीं हुआ है। जहां पे अगर हम देखें अदानी गैस का स्टॉक प्राइस लास्ट एक साल में 1100% से अप्रिशिएट हुआ है। अदानी ग्रीन का स्टॉक प्राइस लास्ट एक साल में 256% से अप्रिशिएट हुआ है। अदानी ट्रांसमिशन का स्टॉक प्राइस 635% से अप्रिशिएट हुआ है। अदानी एंटरप्राइज का स्टॉक प्राइस लास्ट एक साल में 1000% से अप्रिशिएट हुआ है। अदानी पोर्ट्स का स्टॉक प्राइस लास्ट एक साल में 157% से अप्रिशिएट हुआ है। और अदानी पावर का स्टॉक प्राइस लास्ट एक साल में 318% से अप्रिशिएट हुआ है। और इन सारी कंपनीज के अगर हम फंडामेंटल्स देखें और स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस को अगर हम कंपेयर करें फंडामेंटल से, बिजनेस ग्रोथ से, तो ये हमें एक रेड फ्लैग्स देते हैं जहां पे बिजनेस ग्रोथ इतनी ज्यादा तेजी से नहीं हुई है, जहां पे स्टॉक प्राइसेस इतने ज्यादा तेजी से ऊपर गए इन सारी कंपनीज के। बाय द वे, अगर आप इस एपिसोड के लाइक काउंट को इतनी ज्यादा तेजी से ऊपर ले जाओगे देन आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल बिकॉज इट हेल्प्स मी अ लॉट विथ यूट्यूब एल्गोरिथम। जहां पे अगर आप इस एपिसोड को लाइक करते हो जो टोटली फ्री है, तो YouTube इस एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है और ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ती है अगर आप इस एपिसोड को सिर्फ लाइक कर दो जो टोटली फ्री है। तो प्लीज डू लाइक दिस एपिसोड। द सेकंड रेड फ्लैग विच आई फाउंड ऑन ऑल अदानी ग्रुप कंपनीज इज, ये सारी कंपनीज में से 3 से 4 ऐसी कंपनीज है जिनके ऊपर बहुत ही ज्यादा कर्जा है। जहां पे अगर हम अदानी गैस की बात करें तो इस कंपनी के बैलेंस शीट में 470 करोड़ के आसपास कर्जा है और इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है अप्रोक्सीमेटली 0.24 के आसपास, विच इज मैनेजेबल नंबर, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट। अगर हम अदानी ग्रीन की बात करें तो इस कंपनी के बैलेंस शीट में अप्रोक्सीमेटली 23,800 करोड़ के आसपास कर्जा है और इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है अप्रोक्सीमेटली 10 के आसपास, विच इज क्रेजी नंबर। और इतनी ज्यादा डेट रिटर्न कंपनी से दूर रहना ही बेटर होता है। मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम अदानी ट्रांसमिशन की बात करें तो इस कंपनी के बैलेंस शीट में अप्रोक्सीमेटली 25,700 करोड़ के आसपास कर्जा है और इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है 2.89 के आसपास, विच इज ऑल्सो ऑन हायर साइड। नेक्स्ट, अगर हम अदानी एंटरप्राइज की बात करें तो इस कंपनी के बैलेंस शीट में अप्रोक्सीमेटली 15,300 करोड़ के आसपास कर्जा है और इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.89 के आसपास, विच इज ऑल्सो मैनेजेबल नंबर, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट। अगर हम अदानी पोर्ट्स की बात करें तो इस कंपनी की बैलेंस शीट में अप्रोक्सीमेटली 33,400 करोड़ के आसपास कर्जा है और इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है 1.09 के आसपास, विच इज ऑल्सो ऑन अ बिट हायर साइड। एंड फाइनली, अगर हम अदानी पावर की बात करें तो इस कंपनी की बैलेंस शीट में अप्रोक्सीमेटली 49,600 करोड़ के आसपास कर्जा है और इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है अप्रोक्सीमेटली 3.50 के आसपास, विच इज क्रेजी ऑन अ हायर साइड एज वेल। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रेड फ्लैग फॉर मी, जहां पे अदानी ग्रुप की कुछ कंपनीज बहुत ही ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर से बिलोंग करती है और इन सारी कंपनीज में से कुछ कंपनीज के डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ही ज्यादा हाई है और ये सारी कंपनीज से मैं दूर रहना ही पसंद करूंगा। थर्ड रेड फ्लैग विच आई सी ऑन अदानी ग्रुप कंपनीज इज, इन सारी कंपनीज के पी बहुत ही ज्यादा ऊपर के लेवल पे ट्रेड हो रहे हैं। जहां पे अगर हम अदानी गैस की बात करें तो इसका पी है अप्रोक्सीमेटली 370 के आसपास जब मैंने लास्ट चेक किया था। अगर हम अदानी ग्रीन की बात करें तो इसका पी है अप्रोक्सीमेटली 900 के आसपास, विच इज क्रेजी नंबर। अगर हम अदानी ट्रांसमिशन की बात करें तो इसका पी है 144 के आसपास। अगर हम अदानी एंटरप्राइज की बात करें तो इसका पी है 163 के आसपास। अगर हम अदानी पोर्ट्स की बात करें तो इसका पी है 34 के आसपास एंड अगर हम अदानी पावर की बात करें तो इसका पी है 45 के आसपास। और इन सारी कंपनीज में से कुछ कंपनीज के पी रेशियो बहुत ही ज्यादा ऊपर के लेवल पे ट्रेड हो रहे हैं, जहां पे 900 के पी, 300 के पी, 144 के पी जस्टिफाई नहीं है अगर हम बिजनेस परफॉर्मेंस को देखें तो अदानी ग्रुप के। एंड दीज आर द रीजंस व्हाई, जिसकी वजह से अदानी ग्रुप की एक भी कंपनी में मेरा कभी भी इंटरेस्ट नहीं आया और मैं आगे भी इन सारी कंपनीज से दूर रहना ही पसंद करूंगा। सो नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट वी शुड डू एज एन इन्वेस्टर इन अदानी ग्रुप। एंड यहाँ पे बहुत सारे सिनेरियो प्ले आउट होते हैं एंड यहाँ पे आई एम नॉट एन एक्सपर्ट एज वेल, बट यहाँ पे द फर्स्ट सिनेरियो इज, अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो अदानी ग्रुप की कंपनीज में तो आपको क्या करना चाहिए। एंड यहाँ पे जब आपने इन्वेस्ट किया होगा अदानी ग्रुप की कंपनीज में तो आपने कुछ इन्वेस्टमेंट थीसिस बिल्ड किया ही होगा अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले, और अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट थीसिस है वो अच्छे से प्ले आउट हो रहा है तो आपको ऑफकोर्स ये बिजनेसेस को होल्ड करना चाहिए डाउन टर्न में भी, बिकॉज अगर आपका इन्वेस्टमेंट थीसिस राइट बैठता है, अगर आपका जो रिसर्च है वो राइट बैठता है तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लोगे। बट आई डोंट थिंक सो ये प्ले आउट हो रहा है, जहां पे जो पी रेशियो है इन सारी कंपनीज का वो बहुत ही ज्यादा हायर लेवल पे ट्रेड कर रहा है और ये एक्चुअली अकॉर्डिंग टू मी एटलीस्ट, अकॉर्डिंग टू माई इन्वेस्टमेंट थीसिस एटलीस्ट, ये प्ले आउट होता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर बिजनेसेस बहुत अच्छा भी कर रहे होते तब भी ये जो पी रेशियोज है वो जस्टिफाई नहीं है ये टाइप के बिजनेस के लिए, एंड दैट इज व्हाई आई वुड लाइक टू स्टे अवे फ्रॉम दीज कंपनीज ओनली। द सेकंड सिनेरियो इज, आपने किसी के कहने से या फिर सिर्फ ये सारे कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस बहुत ही तेजी से ग्रो हो रहे हैं, इसकी वजह से सिर्फ मोमेंटम को पकड़ने के लिए आपने इन सारी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है,
तो आपने ऑलरेडी अपने पैसों पे बहुत ही बड़ा रिस्क ले लिया है एंड नाउ यू आर इन अ बिग ट्रबल, जहां पे अगर ये कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस सेटल नहीं होते तब तक आप अपने शेयर्स को बेच नहीं पाओगे। एंड दैट इज वाई जस्ट एक्सेप्ट इट कि आपने रिस्क लिया था और ये रिस्क आपको अगर आप टाइम पे निकल गए होते तो आपने अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिया होता अपने पैसों पे, बट नाउ यू आर स्टक ऑन दीज स्टॉक्स, जहां पे अगर ये स्टॉक्स लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लगाते ही रहते तो तब तक आप अपने शेयर्स को बेच नहीं पाओगे। इन द थर्ड सिनेरियो इज आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है अदानी ग्रुप में, बट आप सोच रहे हो, आप इंटरेस्टेड हो अदानी ग्रुप में इन्वेस्ट करने के लिए, देन आई वुड से अगर मैं आपकी जगह पे होता पर्सनली आई वुड लाइक टू स्टे अवे फ्रॉम दीज कंपनीज एज वेल, बिकॉज इन कंपनीज के जो स्टॉक प्राइसेस है वो बहुत ही ज्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रो हो चुके हैं और इन कंपनीज के जो पी रेशियो है वो इनके बिजनेसेस को जस्टिफाई नहीं कर रहे अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च। बट इफ यू थिंक अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस एंड रिसर्च कि ये जो पी रेशियो है 150 के 300 के 900 के पी रेशियोज जस्टिफाई हो रहे हैं इन सारे बिजनेसेस के लिए और इन सारे बिजनेसेस के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट के लिए आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, इन सारे बिजनेसेस के मैनेजमेंट क्वालिटी और एवरी अदर एस्पेक्ट के लिए आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लिए बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, तो आप अपना इन्वेस्टमेंट कॉल इन सारी कंपनीज में ले सकते हो। ऑन दैट नोट गाइस, थैंक यू टू बी विद मी इन दिस एपिसोड। एज ऑलवेज लाइक दिस एपिसोड एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज मैं आप सबके लिए ऐसे ही स्टॉक मार्केट, मनी मार्केट, फाइनेंस और पैसों के बारे में वीडियोस लाता रहता हूँ। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर फॉर लाइव अपडेट्स। इन डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पे भी हम कभी कभार इंटरेक्शन किया करेंगे। ऑन दैट नोट मिलते हैं ऐसे ही किसी एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।